नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन देखें तो आज भी मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, यानी कि पिछले 3 सेशन की बात करें, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, उन तीनों सेशन में आज के दिन अच्छी तेज़ी रही है। यहाँ पर आप कुछ इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 में अच्छी तेज़ी रही है, बैंक निफ्टी में अच्छी तेज़ी रही है, सेंसेक्स में देखें निफ्टी में और बैंक एक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। अराउंड 1% के अराउंड की सारे इंडेक्स में तेज़ी रही थी। आज के दिन टॉप गेनर की बात करूँ तो एमएमटीसी में अच्छी तेज़ी रही थी, ट्रेड एंड लिमिटेड में अच्छी तेज़ी रही थी, स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज में अच्छी तेज़ी रही थी और टीम लीज सर्विस में भी अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन टॉप लूजर की बात करें तो GSCM यानी कि DVR की बात करें तो उसमें गिरावट रही है, ITI में गिरावट रही है, बेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स में भारी गिरावट रही है और कावेरी सीड्स में भी आज गिरावट रही है। आज के दिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की बात करें तो जियो फाइनेंशियल की स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है आज के दिन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जियो फाइनेंशियल के स्टॉक प्राइस में देखें तो आप देख सकते हैं आज के दिन करीब 5% प्लस की तेज़ी रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न की बात करें तो वो है उनका एक जियो प्लेटफॉर्म है ना, उनका IPO आने सकता है, यानी कि हम जो सिम कार्ड यूज़ करते हैं जियो नेटवर्क का, उनका IPO आ सकता है, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। इस वजह से देखें तो आप देखिए न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि जियो प्लेटफॉर्म ने करीब 17 बैंकर्स को अब हायर भी कर लिया है उनकी DRHP फाइल करने से रिलेटेड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 17 बैंक को हायर किया है। इस वजह से देखें तो जियो प्लेटफॉर्म का काफ़ी बड़ा IPO आ सकता है इसी साल। इस वजह से देखें तो आज जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है और काफ़ी बड़ा बाइंग भी वॉल्यूम रहा था, इस वजह से भी तेज़ी रह सकती है। नेक्स्ट बात करूँ एनर्जी सेक्टर की कंपनी यानी कि वारी एनर्जीज की, तो उनका स्टॉक प्राइस में रॉकेट हुआ, यानी कि करीब 12% के अराउंड की आज तेज़ी रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी के लिए देखें करीब 10.5% पर सेटल हुआ है कंपनी का स्टॉक प्राइस, काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। इस वजह से कंपनी ने अपने जो आगे आने वाले गोल्स है फ्यूचर के, वो हमारी जो इंडिया की एनर्जी सेक्टर की गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके साथ अलाइन किया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंपनी अनाउंस करती जा रही है कि कई सिग्निफिकेंट माइलस्टोन वह अचीव करते जा रहे हैं, यानी कि अपना एक लार्जेस्ट उनका 10 गीगावाट का ईच सारे प्लांट में कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा अभी के लिए उनका कहना है। यानी कि उनके कंट्री में जितने भी प्लांट है उनके अंदर नागपुर है, बूटी बोरी है, इन सारी ही फैसिलिटी में करीब 10 गीगावाट की वह फैसिलिटी स्थापित करने वाले हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि इंडिया की एनर्जी की सेक्टर के लिए वारी एनर्जीज अपना काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न कर रही है। अब इस वजह से देखें तो आज इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ एक्सिस बैंक की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी आज अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि लेंडर इन्वेस्ट करने वाले करीब 1500 करोड़ रुपीस इनटू NBFC आर्म एक्सिस फाइनेंस। इस वजह से देखें तो काफ़ी अच्छी बात है। NBFC आर्म के अंदर 1500 करोड़ रुपीस उनके जो इन्वेस्टर है लेंडर्स वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से देखें तो एक्सिस बैंक के स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ PVR आइनॉक्स के, तो उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी जंप रही है, करीब 6% के अराउंड इन पिछले 3 दिनों के अंदर। आज भी देखें तो करीब 2% के अराउंड की तेज़ी रही थी कंपनी के स्टॉक प्राइस में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न की बात करें तो वो है अभी जो धुरंधर आई थी उसका पार्ट 2 यानी कि धुरंधर रिवेंज आने वाला है करीब 18 या 19 मार्च को। इस वजह से देखें तो PVR आइनॉक्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि इनकी टिकटें बुक होने वाली है PVR आइनॉक्स के थ्रू, और कई सारे जो लोग हैं वो काफ़ी हाई-फाई यानी कि इस प्रीमियम क्लास के अंदर PVR के अंदर अपनी मूवीज़ देखने जाने वाले हैं धुरंधर रिवेंज। इस वजह से देखें तो इनके स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ अर्बन कंपनी लिमिटेड, तो उनके स्टॉक प्राइस में करीब 17% प्लस की तेज़ी रही, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि SBI का जो म्यूचुअल फंड है वह परचेस करने वाला उनका स्टेक करीब 632 करोड़ रुपीस का, और 3 इन्वेस्टर है वो अपना शेयर बेचने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड को। इस वजह से देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है मार्केट में भी, क्योंकि 3 इन्वेस्टर निकल रहे हैं, तो सामने SBI जो म्यूचुअल फंड है वो भी करीब 600 करोड़ प्लस का माल खरीदने वाले हैं अर्बन कंपनी लिमिटेड में। इस वजह से देखें तो इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही थी आज के दिन। नेक्स्ट बात करूँ क्रूड ऑयल के प्राइस अबव 100 कुड डेंट इंडियाज अर्निंग ग्रोथ फ्रॉम FY27 यानी कि Q1 वॉन एक्सिस सिक्योरिटी, यानी कि एक्सिस सिक्योरिटी है, उन्होंने कहा है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस 100 के ऊपर रहे तो इंडिया की जो अर्निंग ग्रोथ है, यानी कि हमारी जो कंपनी की अर्निंग ग्रोथ आती है Q1 की, उसके ऊपर एक डेंट साबित हो सकता है, यानी कि उसके ऊपर थोड़ी नज़र रह सकती है कि अर्निंग ग्रोथ थोड़ी कम होने वाली है, ऐसा अभी के लिए एक्सिस सिक्योरिटी का कहना है। क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी अभी के लिए बरकरार है, और अगर $100 के पार क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी रहे तो मार्केट में और जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा
क्या है कि फ्लक्चुएशन आ सकता है। और कई सारी इंडस्ट्री भी अभी के लिए बंद है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर गैस या पेट्रोल का यूज़ होता है, तो उसके अंदर थोड़ी दिक्कत के कारण कई सारी इंडस्ट्रीज़ भी बंद है और रेस्टोरेंट भी बंद होते जा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे जो Q1 की अर्निंग्स आने वाली है उसके ऊपर हो सकता है, ऐसा अभी के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कहना है। और अभी के लिए मार्केट में भले ही तेज़ी इतनी ज़्यादा हो, मगर आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छी बात नहीं होने वाली और थोड़ी मार्केट और भी करेक्ट होगी, क्योंकि कई सारी जो कंपनी है उसकी अर्निंग डाउन आने वाली है, ऐसा अभी के लिए कहना है। तो अब देखते हैं, जैसे ही Q1 के रिजल्ट आते हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा इस चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करूँ एक्सावेट टेक्नोलॉजीज़ की, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि फर्म ने लॉन्च किया है उनका एजेंट वर्स विथ 600+ AI एजेंट, यानी कि कंपनी ने AI के अंदर उनके 600+ एजेंट भी लॉन्च कर दिए एजेंट वर्स के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एक्सावर्थ के लिए। इस वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आज देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, 4.5% प्लस की। आज के दिन मार्केट ऊपर रहने के कुछ कारण हैं, उसके रीज़न की बात करें तो ऑयल प्राइसेस भी थोड़े स्टेडी है, यानी कि ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। दूसरी बात करें तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी राइज आ चुका है, यानी कि अच्छी तेज़ी रही है। बॉन्ड डील की बात करें तो उसमें डिक्लाइन आ रहा है, इस वजह से मार्केट में तेज़ी रही है। और जो वैल्यू बाइंग हो रही है, यानी कि कई सारे लोग जो बाय ऑन डिप होता है, जैसे ही बाय डिप होता है उस लेवल पर बाय करते जा रहे हैं, इस वजह से बाय ऑन डिप भी परचेस चालू है, इस वजह से भी आज अच्छी तेज़ी रही है हमारी मार्केट में। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन IT सेक्टर की, तो IT सेक्टर की सारी ही कंपनी में करीब 4% के अराउंड की तेज़ी रही है। और जो AI का खतरा है वो भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है, फिर भी देखें तो IT सेक्टर की कई सारी कंपनीज में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि आप सबको पता है कभी ना कभी AI का बबल फटेगा तो इन्हीं कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो TCS में देखें अच्छी तेज़ी रही है, HCL टेक्नोलॉजीज़ में देखें तो उसमें अच्छी तेज़ी रही, ओरेकल फाइनेंस में अच्छी तेज़ी रही है, कोफोर्ज लिमिटेड में, परसिस्टेंट सिस्टम ने और एम्फोसिस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो सारी ही मार्केट में अच्छी तेज़ी रही थी। गिफ्ट निफ्टी US 30 टेक 100, डो जोन्स S&P 500, FTSE UK की मार्केट में अच्छी रही है। फ्रांस की मार्केट देखे CAC 40 उसमें अच्छी तेज़ी रही है। जर्मनी की मार्केट की बात करें डेक्स में अच्छी तेज़ी रही है। जापान की मार्केट में भी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी रही निकी 225 में, और हैंगसेंग चाइना की मार्केट में भी आज अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर की, तो $1 INR की बात करें तो 92.61 तक पहुँच चुका है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी देखें तो थोड़े स्टेडी है, इस वजह से देखें तो अच्छी बात है। तो फिर भी अब वॉर जब ख़त्म होगी तभी पता चलेगा कितने वॉर प्राइसेस कितने गिरेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं गिरने वाले क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो आज की न्यूज़ की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।